बोल देना। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो कल हमने देखा था फिबोनाकी वाला क्वेश्चन। ओके, फिबोनाकी क्या था फिबोनाकी में, कि जो मेरा nth नंबर होता है, फिबोनाकी सीरीज क्या होती है, मेरा nth नंबर जो होता है वो n-1th टर्म प्लस n-2nd टर्म का एडिशन होता है। ये चीज होती है, यही देखा था हमने कल, और इसका हमने जी कोड किया भैया। था। एक बार कोड भी देख लेते हैं। सो हाँ, ये वही है। तो ये कोड क्या था हमने, कि देखो अगर n1 होगा तो मैं करूंगा रिटर्न 0, अब मतलब फर्स्ट टर्म है। अगर n सेकेंड होगा, मतलब सेकेंड टर्म पूछ रहा है, तो मैं रिटर्न करूंगा 1। नहीं तो क्या करूंगा, मैं पिछले दो टर्म्स को कैलकुलेट करूंगा विद रिकर्शन और उनको फिर रिटर्न करूंगा, क्योंकि फिबोनाकी ऑफ nth नंबर क्या है, फिबोनाकी ऑफ n-1 प्लस फिबोनाकी ऑफ n-2। तो इनको मैंने रिकर्शन से किया था अपन ने, वो क्या बोलते हैं इसको, कैलकुलेट किया था। ठीक है, तो पहले तो वो डिस्कस करते हैं कि कल हमने इसके अंदर दो बेस केस क्यों लिखे थे। देखो वैसे दो बेस केस नहीं बोलते इसको, बेस केस वो होता बेस केस एक ही बोलते हैं उसको, क्योंकि है वो एक ही बेस केस, बट फिर भी अगर हम लोग जैसे अभी तक कन्वेंशनल क्वेश्चन करते आ रहे थे, उसके लिए हमारे लिए दो बेस केस है इसके अंदर। ठीक है, तो क्या है ये दो बेस केस, देखते हैं। एक तो ये बेस केस है कि अगर n1 के बराबर है तो रिटर्न 0 कर दो, और एक है बेस केस n2 के बराबर है तो 1 रिटर्न करो। तो देखो ये दो बेस केस को दो चीजों से समझा जा सकता है। पहला तो जो मैंने तुम्हें बताया था, बेस केस क्या बोला था मैंने तुमको, बेस केस क्या होता है, सबसे स्मॉलेस्ट छोटा वैलिड इनपुट, इनपुट। है ना, सबसे स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट। तो बताओ क्या मेरा 1 सबसे स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है? हाँ। कि हाँ मेरा भाई। फर्स्ट टर्म बताओ, फिबोनाची का फर्स्ट टर्म बताओ। करेक्ट बात है। क्या मेरा सेकंड, हम्म। मतलब सेकंड स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है 1 के बाद? ठीक है, करेक्ट बात है। कि मेरा सेकंड सेकंड टर्म बताओ, किसका, फिबोनाची का। तो ये तो समझ आ रहा है कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट ही है अभी भी हमारे पास। बट दो क्यों लिखना पड़ा, देखो समझो जरा। दो इसलिए लिखना पड़ा, दो देखो, एक चीज तो ये समझा सकता है कि फिबोनाची के पहले दो टर्म्स 0 और 1 पहले से डिफाइंड होते हैं, तभी हम आगे के दो टर्म, आगे का टर्म लिख सकते हैं, क्योंकि आगे वाले टर्म के लिए हमें पीछे के दो टर्म चाहिए। करेक्ट बात है। तो ये दोनों क्योंकि प्री डिफाइंड होते हैं फिबोनाची में, वैसे ही हमने यहाँ पे भी यूज कर लिया है। बट इसको अगर मैं लॉजिकली देखूं, कोड के लॉजिक से, तो देखो समझो जरा क्यों किया हमने ये चीज। अगर मान के चलो मेरा n इज इक्वल टू मेरा 2 होता। देखो ये बात तो सबको समझ आती है कि स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट है, तो इसका बेस केस तो लिखेंगे कि यहाँ जाके रिकर्शन रुकेगा। बट समझो अगर n इज इक्वल टू 2 होता मेरा, क्या होता मेरा, n इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो ये मैंने अभी सिर्फ एक ही बेस केस लिखा है, मैं बता रहा हूँ ये हमने क्यों लिखा है दूसरा बेस केस। तो मैं यहाँ पे आता, क्योंकि मेरा n 1 के बराबर तो नहीं है, तो मैं एक फिबोनाची कॉल करता n-1 पे, मतलब फिबो ऑफ ऑफ वन। 1 पे, और एक किस पे कॉल करता, फिबो ऑफ, बताओ जरा, फिबो ऑफ जीरो। 0 पे। बट क्या ये 0 मेरा वैलिड इनपुट है? नहीं, नो, नहीं। है ना, नॉट अ वैलिड इनपुट। 0 मेरा वैलिड इनपुट नहीं है। इसीलिए इसको हैंडल करने के लिए मैंने यहाँ पे बेस केस लगा रखा है। इसी कंडीशन को वैलिड मतलब हैंडल करने के लिए मैंने ये बेस केस लगा रखा है कि जब n इज इक्वल टू 2 होगा तो रिटर्न 1, और जब n इज इक्वल टू 1 होगा तो रिटर्न 0। तो आई होप समझ आ रहा है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि क्या यहाँ पे जो हम -1 -2 कॉल कर रहे हैं, इसके कारण क्या इनवैलिड इनवैलिड इनपुट तो नहीं बन रहा। क्या इनवैलिड इनपुट तो नहीं बन रहा? अगर नहीं बन रहा तो चलेगा। बट यहाँ पे देखो n इज इक्वल टू 2 के लिए इनवैलिड इनपुट बन रहा है, इसलिए मुझे 2 के लिए भी हैंडल करना पड़ेगा बेस केस। क्या बात समझ आ रही सबको? जी जी भैया। है ना। तो ये वही बेस केस की कहानी। एक बार इसका हम रिकर्सिव ट्री बनाते हैं, है ना। जो मैं बताने वाला था शायद, जितना मुझे याद है कि मैं तुम लोग को इसका रिकर्सिव ट्री बताने वाला था, बट ठीक है अब बना के देखते हैं। देखो मुझे बोला मेन फंक्शन ने कि n इज इक्वल टू 5 के लिए फिबोनाची, मतलब फिफ्थ नंबर फिबोनाची का लेके आओ। तो देखो फिबोनाची ऑफ 5 कॉल हुआ। क्या बात समझ आती है, किसने कॉल किया, मेन ने कॉल किया। अब फिबोनाची 5 के पे गया, ठीक है, क्या 5 1 के बराबर है? नहीं। क्या 5 2 के बराबर है? नहीं। तो इसने किसको कॉल किया, फिबोनाची ऑफ n-1 और n-2। इसने कॉल किया एक तो फिबोनाची ऑफ n-1 दैट इज 4,
और फिबोनाकी ऑफ n-2 दैट इज 3। क्या बात समझ आती है? 5 ने 4 और 3 को बोला कि तुम अपने अपने फिबोनाकी नंबर दो, मैं उसको ऐड करके रिटर्न कर दूं। क्या बात समझ आती है? अब देखो फिबोनाकी 4 के पास गए, फिबोनाकी 4। अब देखो ये समझने वाली बात है, ये ट्री पहले लेफ्ट से कंप्लीट होगा, लेफ्ट, फिर राइट से जाएगा। बताओ जरा कौन बताना चाहेगा कि ऐसे क्यों होगा? क्योंकि ये ये बाइनरी ट्री है। नहीं, बहुत ही गलत। क्योंकि पहला रिकर्जन कॉल जब कंप्लीट होगा पूरा, क्योंकि वो n-1 वाला है, तब जाकर सेकंड रिकर्जन कॉल हाँ, वापस आएगा। वेरी इसीलिए गुड वेरी गुड, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। देखो यहाँ पे मैंने क्या कॉल किया है, फिबोनाकी ऑफ n-1 दैट इज फिबोनाकी ऑफ 4। फिर मैंने फिबोनाकी ऑफ 3 कॉल किया है। तो देखो अगर मैं अभी लिखना चाहूँ ना, तो फिबोनाकी ऑफ 3 तो कॉल ही नहीं हुआ है, अभी मेरा फिबोनाकी ऑफ 4 ही कॉल हुआ है। जब वहां से फंक्शन रिटर्न होगा तब मेरा नेक्स्ट देन एग्जीक्यूट होगा, जो मैंने तुम्हें बताया भी था कि एक रिकर्सिव कॉल के बाद जो भी लिखा होता है वो बॉटम से चालू होता है, मतलब पहले जो मैंने लिखा है वो पूरा एग्जीक्यूट होगा। तो देखो समझो वापस से, मेन ने बोला फिबोनाकी ऑफ 5 को कॉल किया, फिबोनाकी ऑफ 5। क्या बात समझ आती है? फिबोनाकी ऑफ 5 कॉल हुआ, फिबोनाकी ऑफ 5 यहाँ पे चेक हुआ पहले, क्या 5 1 के बराबर है? नहीं। क्या 5 2 के बराबर है? नहीं। तो अब ए में क्या हुआ, फिबोनाकी ऑफ 4 कॉल हुआ, यहाँ पे ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई, तो फिबोनाकी ऑफ 4 कॉल हुआ। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 4 गया, फिर 4 चेक होगा, 1 है 2 है नहीं है, फिर क्या होगा कॉल, फिबोनाकी ऑफ एफ ऑफ बोल रहा हूँ, ठीक है, एफ ऑफ 3 कॉल होगा पहले, फिबोनाकी को एफ बोल रहा हूँ, ठीक है, फिबो को। अब यहाँ पे n इज इक्वल टू 3 आएगा, फिर 3 चेक होगा, क्या 1 है 2 है नहीं, फिर क्या होगा, फिबोनाकी ऑफ 2 कॉल होगा। अब देखो जब ये n यहाँ पे 2 है, n क्या है मेरा 2 है, तो क्या रिटर्न होगा यहाँ पे, देखो n पहले 1 चेक होगा, क्या 0 है? नहीं, मतलब क्या 1 है? नहीं। फिर n 2 के बराबर है, हाँ, तो क्या होगा, रिटर्न करेगा 1। तो ये क्या रिटर्न करेगा, 1। समझो, ये क्या रिटर्न करेगा, 1। अब इसने 1 रिटर्न किया, तो ये जहां पे कॉल हुआ था, मतलब जब मेरा n इज इक्वल टू क्या था, 3 था, तो मेरा फिबोनाकी ऑफ 2 आया था। अब फिबोनाकी 2 ने क्या कर दिया, रिटर्न 1 रिटर्न कर दिया। अब इसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होगी, मतलब 3 - 2। अब होगा फिबोनाकी ऑफ 1 कॉल, और फिबोनाकी ऑफ 1 क्या देगा, डायरेक्ट 0। रिटर्न कर देगा 0, तो ये रिटर्न कर देगा तो जी 0। तो अब एफ ऑफ 3 क्या रिटर्न करेगा, देखो एफ ऑफ 3 के लिए दोनों चीजें चेक हो चुकी हैं। एफ ऑफ 3 के लिए एफ ऑफ 3 ने क्या क्या कॉल किया, पहले कॉल किया उसने ये वाली एफ ऑफ 2 n-1, तो एफ ऑफ 2 गया, 2 कैलकुलेट होके आ गया। फिर उसने कॉल किया एफ ऑफ 1, फिर एफ ऑफ 1 गया, एफ ऑफ 1 कैलकुलेट होके आ गया। तो अब क्या कर रहा हूँ, मैं उनका दोनों का सम रिटर्न कर रहा हूँ, तो मैं क्या रिटर्न करूंगा, 1 बोलो बोलो, 1। 1। वेरी गुड। देखो अब हम फिबोनाकी 4, जहां पे मेरा n इज इक्वल टू 4 था, तभी 3 कॉल हुआ होगा, ये बात सबको समझ आती है। 4 पे 3 कॉल हुआ होगा क्योंकि मैं n-1 जा रहा था। तो जब मेरा n इज इक्वल टू 4 था, तो फिबोनाकी ऑफ n-1 दैट इज फिबोनाकी ऑफ 3 ने क्या रिटर्न किया, यहाँ पे इसने क्या रिटर्न किया, 1। तो अब क्या 1 कॉल होगा यहाँ पे, अब इसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट होगी, तो अब यहाँ पे क्या एग्जीक्यूट होगा, फिबोनाकी ऑफ f of n-2 दैट इज एफ ऑफ 2। एफ ऑफ 2 क्या रिटर्न करेगा, 1। 1 रिटर्न करेगा, देखो 1। तो अब इन दोनों का सम रिटर्न करेगा, फिबो ऑफ 4। ये दोनों लाइन एग्जीक्यूट हो गई, दोनों से 1 और 1 आ गया मेरा। तो अब क्या रिटर्न होगा, दोनों का सम, तो ये दोनों का सम रिटर्न कर देगा, कितना, 2। 2 क्या बात समझ आ रही है? अब देखो, अब देखो फिबोनाकी ऑफ 5 वाला जो फंक्शन था, जब n इज इक्वल टू 5 था, तो वो पहले 4 को कॉल किया और 4 का वेट कर रहा है। देखो 4 ने इधर कॉल किया, जो भी किया, जब तक 4 ने कुछ रिटर्न नहीं किया तब आगे नहीं बढ़ा है। अब क्या कर रहा है, 4 रिटर्न कर रहा है, क्या 4 रिटर्न कर रहा है, 2 रिटर्न कर रहा है। यहाँ से जब मेरा n इज इक्वल टू 5 था, तो यहाँ पे फिबोनाकी ऑफ 4 कॉल हुआ था, तो फिबोनाकी ऑफ 4 क्या रिटर्न कर रहा है, मेरा 2। तो ये मुझे 2 दे रहा है, तो ये तो 2 दे रहा है, बट मुझे अब क्या कैलकुलेट करूंगा, मैं फिबोनाकी ऑफ n-2, और n क्या है 5। तो अब यहाँ पे क्या कॉल होगा, देखो फिबोनाकी ऑफ 3, 3 कॉल होगा। अब ये बताओ क्या ये फिबोनाकी ऑफ 3 और ये फिबोनाकी 3 का क्या सेम ट्री बनेगा,
जी भैया। बिकॉज सेम ट्री बनेगा। देखो वापस देखते एक बार, क्यों सेम बनेगा देखो, n इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, फिबोनाची ऑफ 5 ने कॉल किया है, फिबोनाची ऑफ 2 को यहाँ पे वेट कर रहा है, f ऑफ 5 वेट कर रहा है f ऑफ 3 का भी, है ना। तो f ऑफ 3 के पास गए, जब n इज इक्वल टू 3 था तो क्या चेक होगा, 1 2 है नहीं, तो अब क्या चेक होगा, एक कॉल होगा पहले f ऑफ 1 पे, सॉरी f ऑफ 2 पे, तो एक कॉल होगा f ऑफ 2 पे, f ऑफ 2 का रिटर्न करेगा 1, तो उसके बाद ये क्या किसके कॉल करेगा, f ऑफ 0, सॉरी f ऑफ 1 पे। 1 क्या बात समझ आ रही है? देखो मैंने डायरेक्ट जानबूझ के लिखा था कि तुम लोग देखो एक बार जरा, और ये क्या रिटर्न करेगा 0। बता दो कैसे, देखो f ऑफ 3 हुआ, n इज इक्वल टू 3 हुआ, तो यहाँ पे क्या कॉल हुआ मेरा n माइनस 1, दैट इज f ऑफ 2, f ऑफ 2 गया कैलकुलेट हो, क्या आया रिटर्न 1 कर दिया इसने। उसके बाद ये वाली लाइन एग्जीक्यूट हुई और क्या हुआ, f ऑफ n माइनस 2 कॉल हुआ, दैट इज f ऑफ 1 हुआ, फिर f ऑफ 1 ने क्या रिटर्न किया 0, 0 तो अब f ऑफ 3 का रिटर्न करेगा, बताओ जरा, 1 सम One. रिटर्न करेगा। सम करेगा इनका, है Sum ना, दोनों कर- का सम कर देगा, सम कर देगा तो ये क्या रिटर्न कर देगा 1 1 1, तो फिबोनाची 5 क्या रिटर्न कर देगा 1 Three. plus 2 3 दैट इज 3, और फिबोनाची ऑफ फिफ्थ टर्म क्या होता है, ये होता है 0 1 1 2 एंड 3, पहला टर्म ये, सेकंड टर्म ये, थर्ड टर्म ये, फोर्थ टर्म ये, फिफ्थ टर्म ये, देख लो फिबोनाची फिफ्थ टर्म का फिबोनाची क्या आ रहा है 3 आ रहा है। तो क्या यहाँ पे रिकर्सिव कॉल समझ आ रही है सबको, रिकर्सिव ट्री समझ आ रहा है सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है, जी ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। जया तेरे को समझ आई वाली चीज? ठीक है ठीक है, अभी किसी को डाउट है तो पूछ लेगा। तो हमने क्या क्या डिस्कस किया कि दो बेस केस क्यों थे यहाँ पे, देखो वैसे है इसको पूरे कोई बेस केस बोलते हैं अपन, बट मैं यहाँ पे बोलना चाह रहा हूँ कि हमने दो कंडीशन की लिखी, ऐसा बोल सकते हो, ठीक है। तो दो कंडीशन की लिखी थी हमने, पहले ये डिस्कस किया, क्योंकि यहाँ पे दो रिकर्सिव कॉल होते थे और n इज इक्वल टू अगर यहाँ पे क्या होता 2 होता, तो n माइनस 1 तो सही होता, जब यहाँ पे n माइनस 1 1 के लिए कॉल होता, बट n माइनस 2 0 के लिए कॉल हो जाता, जो एक इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या किया है, इसको पहले हैंडल कर लिया, ठीक है। और दूसरी चीज क्या थी मेरी, ये रिकर्सिव, अगर तुम इसका स्निप लेना चाहो तो एक बार ले लो, या फिर खुद से बनाना, ठीक है, इसका स्निप ले लो एक बार, और एक बार खुद से बनाने की ट्राई करना ये वाली चीज को, और फिर चेक करना है तुमने कितना सही बनाया। और फिबोनाची ऑफ 5 की जगह फिबोनाची 6 या 7 बना के देखना, ठीक है, अच्छा बड़ा ट्री बनेगा वो, तो तुम लोग को अंडरस्टैंडिंग आएगी चीजों। जी क्या ये चीज क्लियर है सबको? तो बस चैट में हाँ ना बोल दो। yes जी भैया। ठीक है ठीक है ठीक है, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, ठीक है, चलो नीचे चलते हैं। चलो तो आज एक क्वेश्चन करते हैं अपन, देखो मैंने क्या किया है, एक क्वेश्चन ऐड किया मैंने, 3 4 क्वेश्चन ऐड किए हैं, कल से हम थोड़ा अच्छे क्वेश्चन करना सॉल्व करेंगे, आज हम बेसिक करेंगे हम, ठीक है, आज बिल्कुल बेसिक करने वाले हैं, आज हमारा लास्ट क्लास है बेसिक्स पे, रिकर्शन पे, कल से फिर हम अच्छे क्वेश्चन चालू करेंगे। तो आज भी किसी को पढ़ना हो थोड़ा और क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो कर सकते हो। तो देखो आज का पहला क्वेश्चन ये है, क्या है क्वेश्चन देखो, गिवन एन इंटीजर एरे नम्स ऑफ यूनिक एलिमेंट्स रिटर्न ऑल द पॉसिबल सबसेट्स। सबसेट क्या होता है, अ सबसेट इज एन एरे, sorry, a subset of an array is a selection of elements, possibly none of an array, मतलब कुछ भी एलिमेंट सेलेक्ट कर रहा हूं, जैसे अगर मेरे पास 1 2 3 है, 1 2 3 है, ये मेरा एरे, तो इसके अंदर 2 3 मेरा सब एरे है या सबसेट है बोल सकते हो, है ना, सबसेट है। 1 3 क्या है इसका, सबसेट है। 2 क्या है इसका, सबसेट है। 3 क्या है इसका, सबसेट है। नल भी क्या है इसका, सबसेट है। क्या बात समझ आ रही है? आई होप तुम लोगों ने सेट्स पढ़ा है बेसिक, तो सेट्स उसमें सबसेट्स आता है, तो सबसेट्स में हम नल भी लेते हैं, yes है ना, तो आई होप ये सबको पता होगा। तो मुझे क्या करना है, देखो जी। रिकर्सिवली क्या प्रिंट करना है, पहले तो आइटरेटिवली बताना जरा एक बार, ठीक है, मैं पूछ नहीं रहा हूँ, बताना जरा पूछूंगा तो। इसके सारे सबसेट्स प्रिंट कर रहे हैं, तो इसके सारे सबसेट कौन कौन से होंगे, पहला तो होगा नल, फिर होगा 1, फिर होगा 1 2, फिर 1 1 बोलो बोलो, 2 1 comma 3 ठीक है, एक हो जाएगा 1 3, और एक हो जाएगा 2 2 2 comma 3 यहाँ 2 3 है, हाँ एक हो जाएगा 2, बढ़िया, एक हो जाएगा एक और and 3 हो जाएगा। 3 है ना, कितने हो गए, ये कितने होंगे लगभग,
1 2 3 4 5 6 7 8 9, हाँ 2 टू द पावर 3 है ना, 2 टू द पावर 3 हो जाएगा प्लस 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अपने में 9 है, ठीक है। तो सारे सबसेट्स आ गए तक, जितने भी सबसेट बन सकते थे इसके। तो पहले बताओ मुझे इसको आइटरेटिवली कैसे करेंगे। जो भी है मतलब फॉर लूप्स यूज करके बताओ। बोलो यार, आइटरेटिवली तो जाना चाहिए। देखो लाइक वो n स्क्वायर में जाएगा, मतलब जैसे पहले एक हाँ तो नल सेट तो हो गया, फिर ठीक हमने है। जैसे वन वन पे गए तो वन हम्म, एक हो गया, फिर वन हाँ टू एक हो गया, हाँ देन एक वन थ्री हम कर सकते हैं, फिर हम टू पे गए करेक्ट, तो टू एक ठीक हो है जाएगा, टू थ्री एक हो जाएगा, और फिर देन थ्री। ठीक है, वेरी गुड वेरी गुड। मतलब मैं करूंगा, मैं हर आई पे जाके आई से लेके सारे एलिमेंट्स को ट्रेवर्स करूंगा, है ना, और उनके क्या बनाते जाऊंगा, एक सबसेट क्रिएट करते जाऊंगा। जैसे पहले 1 क्रिएट हो जाएगा, फिर 1 2 क्रिएट हो जाएगा, फिर 1 2 3 क्रिएट हो जाएगा, ऐसा कुछ करके। देखो बता देता हूं, पहले 1 से 1 क्रिएट होगा, 1 2 क्रिएट होगा, 1 2 3 क्रिएट होगा, 2 से 2 क्रिएट होगा, 2 3 क्रिएट होगा, है ना, ये वो है सबसेट्स है ना। वो बना नहीं रहा, वो अच्छा नहीं दिख रहा होता। फिर 3 से क्या होगा, एक ही सबसेट क्रिएट होगा, 3 वाला। और और कौन नल कौन सबसेट हो सकते हैं, और 3 2 भी हो सकता है। ठीक है, तो रिपीट हो जाएंगे वन वो तो कॉमा फिर थ्री होगा एक। एक 1 3 तो मैंने डाल दिया शायद। लेकिन भाई ये टू नहीं थ्री बेटा, और थ्री तो रिपीट नहीं हो जाएगा सेम, मतलब फिर अरेंजमेंट में चेंज है। नहीं नहीं नहीं, वो सबसेट ही होता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता। वो वैसा नहीं होता है। सबसेट सबसेट ही होता है। 2 3 अलग सबसेट है, 3 2 अलग सबसेट ठीक है। है ना। देखो यहाँ पे होगा भी, देखो 2 3 अलग है, और अच्छा नहीं बेट, सिर्फ टू थ्री ही सिर्फ है, थ्री तो नहीं। हम्म, वही मैं बोला ना, इसलिए मैं लगा कि शायद रिपीट केस में भी शायद ना कर डुप्लीकेट से, हाँ भैया डुप्लीकेट नहीं होगा। डुप्लीकेट नहीं होना चाहिए ऐसा। ठीक है, तो आई से लेके i+1 तक जाएंगे तो सारे डुप्लीकेट नहीं आएंगे ना, ऐसा कर लेंगे। आई से लेके i+1 तक जाएंगे तो डुप्लीकेट क्रिएट ही नहीं होंगे। आ रही बात समझ। मतलब है सो तो समझा दीजिए, मैं समझ गया। जैसे जैसे अगर मैंने 1 से 2 3 क्रिएट कर लिया, या 1 से 2 हम्म क्रिएट किया, और अब 2 से आगे हम्म, क्रिएट करूंगा तो 2 और 1 नहीं बन सकता ना कभी वापस। हाँ तो ऐसा तो क्रिएट पीछे वाला करेंगे। जो पीछे, हाँ, हम्म, सही सही। तो देखो एक मिनट रुक जाओ, फिर मैं इसका पहले देख लूं कि वही क्वेश्चन है ना, मैंने जरा अच्छे देखा नहीं इसको, तो मैं सोच रहा हूँ वही क्वेश्चन है ना। हाँ ठीक है वही क्वेश्चन, चलो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये मतलब आइटरेटिवली तो कर लेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको ये बताओ कि रिकर्सिवली कैसे। रिकर्सिव में क्या रिकर्सिवली कैसे करेंगे? कर सकते हैं, सोचो जरा एक बार, 2 मिनट सोचो, फिर मैं तो हूँ ही बताने के लिए। आइटरेटिवली आई होप सब समझ जाए ना सब लोग। 1 पे जाके फिर 1 से 2 3 से बना सकते हो। तो एक तो 1 बनेगा, एक 1 2 बनेगा, एक 1 3 बनेगा, और एक 1 2 3 बनेगा। ये 3 बनेंगे अगर मैं 1 से जाके 2 3 से बनाऊं। फिर 2 पे जाऊंगा मैं, एक 2 बनेगा, एक 2 3 बनेगा। फिर 3 पे जाऊंगा मैं, 3 से सिर्फ एक 3 बनेगा, और एक नल में इनिशियली ऐड कर दूंगा। तो ये मेरे सारे क्या बन जाएंगे, सबसेट्स बन जाएंगे, जिसको हम पावर सेट भी बोलते हैं। ऑल पॉसिबल सबसेट को ही पावर सेट, ठीक है। तो इसको रिकर्सिव कैसे सॉल्व करेंगे, देखो सोचो एक बार जरा, फिर मैं बताता वे ऐसा, एक ऐसा का जैसे ये आउटपुट देख के लग रहा है हूँ। कि पर्टिकुलर एलिमेंट पे खड़ा है, उसके आगे जितने एलिमेंट्स हैं उन हम्म सबको वो इंक्लूड कर लेंगे, और फिर अपना वो ऐसे ही लग रहा है, इंक्लूड करने का ही केस लग रहा है, और एक्सक्लूड वाला हम्म। एक्सक्लूड। ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं, मैं बताता हूँ। देखो इसके अंदर ये चीज है, जितने मेरे सबसेट्स हैं, सब में क्या हो रहा है, या तो मेरा 1 आ सकता है तो नहीं आ सकता है। देखो सबसेट कैसे निकालते हैं, अगर मुझे सारे सबसेट निकालने हो तो क्या फॉर्मूला होता है,
2 टू द पावर n होता है। पावर n, हाँ, टू प्लस टू द 1। पावर n कैसे आता है? हाँ मतलब +1 बोल देता हूँ, अभी मैं बोल रहा हूँ नल के अलावा बोल रहा हूँ, अगर मैं बोल रहा हूँ हाँ ठीक है। तो 2 टू द पावर n कहाँ से आ रहा है बताओ जरा, फॉर्मूला कहाँ से आ रहा है? पर्टिकुलर नंबर, हाँ, दो चॉइस टाइप से है, जैसे 1 है ना? आ सकता है, नहीं आ सकता, तो हाँ, सारे नंबर को लेकर 2 पावर n हो या जाएगा। तो 1 आ सकता है सबसेट में या तो नहीं आएगा, या तो 2 आएगा या तो नहीं आ नहीं आएगा, या तो 3 आएगा या तो नहीं आएगा। तो इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, इसके पास दो पॉसिबिलिटी है, और इसके पास दो पॉसिबिलिटी है। तो इनको मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या हो जाएगा, 2 टू द पावर 8 मतलब 2 टू द पावर n बन जाएगा। तो ये क्या है, सारे मेरे पॉसिबल सबसेट्स, अगर मैं नल हटा दूं, ठीक है, तो पॉसिबल सबसेट्स, पॉसिबल सबसेट्स। तो अब देखो यहां भी यही चीज करूंगा, देखो अब क्या करूंगा मैं रिकर्सिवली, या तो एक एलिमेंट आ सकता है सबसेट में या तो नहीं आ सकता, या तो उसको हम पिक करेंगे या तो नहीं पिक करेंगे। तो ये जो पिक और नॉन पिक वाला है ना, ये बहुत ज्यादा यूज आता है रिकर्सिवली। रिकर्शन से हम इसको बहुत इजीली सॉल्व कर पाते हैं। क्या चीज को, पिक और नॉन पिक। क्या बात समझ आ रही है? जो पिक और नॉन पिक वाली चीज होती है उसको हम रिकर्सिवली बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं। कैसे करते हैं देखो जरा, मैं क्या करूंगा, हर एलिमेंट के पास जाऊंगा, हर एलिमेंट के पास जाऊंगा और बोलूंगा या तो 1 पिक हो सकता है या तो नहीं हो सकता। तो समझो, चलो इसका मैं एक बार तुम लोगों को ट्री बना के दिखाते आता हूँ कैसे आंसर जनरेट हो रहा है, पहले ये समझेंगे फिर हम कोड तो कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो पहले 1 के पास गया, तो क्या पॉसिबिलिटी है मेरे पास, या तो 1 पिक होगा या तो नहीं होगा। तो या तो 1 पिक हुआ, तो 1 आ गया मेरे सबसेट के अंदर, या तो नहीं पिक हुआ, अभी तक कुछ भी नहीं आया। क्या बात क्लियर है? अब मैं 0। नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, अब नेक्स्ट इंडेक्स पे गया, पहले 1 के लिए गया, नेक्स्ट इंडेक्स पे देखो, जब नेक्स्ट इंडेक्स पे गया तो इन दोनों के लिए सेम चीज होगा, है ना? ये बात क्लियर है? हो, इसके लिए भी ये वाली जो चीज होगी होगी, और इसके लिए भी ये वाली चीज जो होगी होगी, कि हम रिकर्सिवली कॉल कर रहे हैं। तो पहले मैं एक इंडेक्स पे गया, या तो पिक किया या तो नहीं पिक किया। अब मैं इसके लिए इस पे गया हूं, इसके लिए इंडेक्स 2 पे गया हूं, तो या तो इसमें 2 पिक होगा या तो नहीं पिक होगा। तो 2 पिक हुआ तो क्या हो जाएगा, 1 और 2, और नहीं पिक हुआ तो क्या बनेगा, 1। और 1 इसके लिए भी सेम चीज होगा, या तो 2 पिक होगा तो 2 आ जाएगा, और नहीं पिक हुआ तो क्या हो जाएगा, नल। नल। ठीक है, अब मैं नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, नेक्स्ट एलिमेंट पे गया, अब नेक्स्ट एलिमेंट पे गया तो 3 है मेरे पास, आई कब में हो चुका 3 के पास। तो अब देखो इसके ऊपर वही चीज होगी, या तो 3 पिक होगा या तो नहीं होगा। तो 3 पिक हुआ तो क्या बन जाएगा मेरे पास, 1 2 3 और नहीं पिक हुआ तो क्या बनेगा, 1 2 1 2। अब 1 के पास गया, मैं सेम चीज करूंगा, 3 पिक हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो अगर 3 पिक हुआ तो क्या बनेगा, और नहीं पिक हुआ तो क्या 1 बनेगा, 3। 1। अब 2 के पास भी सेम चीज होगी। देखो मैंने तो बोला था कैलकुलेशन सबके पास सेम होती है, ऐसा कुछ नहीं था। अगर एक लेवल पे है तो सेम कैलकुलेशन सबके पास होती है, क्योंकि रिकर्सिवली कॉल जा रहा है वो। अब 2 के पास जाएगा, या तो 2 के पास 3 पिक हो सकता है या तो नहीं हो सकता है। तो या तो पिक हो गया या तो नहीं हुआ। अब 3 के पास देखो, नल के पास देखो, या तो 3 पिक हो जाएगा या तो नहीं होगा। कैलकुलेट करो कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें कौन सा बच गया, अच्छा, तो कोई भी नहीं बचा। ये 1 2 टू 8 ही है क्या ये, 1 2 3 4 5 6 7 8, अच्छा 8 ही होते हैं। 2 टू द पावर n ही होता है वो, नल को इंक्लूड करके 2 टू द पावर n होता है, ठीक है, 2 टू द पावर n। क्योंकि जब हम यहाँ बोल रहे थे कि इसको पिक कर सकता है तो नहीं कर सकता हूँ, इसको पिक कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, इसको कर सकता है तो नहीं कर सकता हूँ, तो इसी में एक कंडीशन ये भी आ गई थी ना कि मैं किसी को पिक ना करूँ। जी। तो किसी को पिक नहीं करता तो क्या बनता है, नल। तो इसलिए मेरे 2 टू द पावर n में ही सारे आ जा रहे थे, सारे सबसेट्स। क्या बात क्लियर है? एक हमने गलती करी है, उसके अलावा कुछ नहीं, है ना? तो 2 टू द पावर n में ही सारे आ रहे थे, तो क्या मेरे पास आठों के आठों सबसेट बन रहे हैं यहाँ पे? क्या है, समझ आ रहा है? देखो एक और ड्राइंग करते हैं, ज्यादा बड़ा करेंगे तो ट्री ज्यादा बड़ा बनेगा, छोटा ही करते हैं। 1 2 ले लेता हूँ या फिर 1 4 ले लेता हूँ, ठीक है। 1 4 के सारे सबसेट बनाते हैं, छोटा सा बनेगा, ठीक है। तो या तो पहले 1 इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा। तो या तो 1 इंक्लूड हो गया या तो नहीं हुआ। क्या ये बात क्लियर है? अब या तो 4 इंक्लूड होगा या तो नहीं होगा, दोनों के लिए। तो या तो 4 इंक्लूड हो गया या तो नहीं हुआ, तो क्या बन गया, 1 का 1 ही रह गया। ये मान के चलो डेटा स्ट्रक्चर में डालते जा रहा हूँ, ठीक है, इसको स्टोर करते जा रहा हूँ एक जगह। तो या तो 4 इंक्लूड हो गया तो मैंने 4 को भी डाल दिया डेटा स्ट्रक्चर में, या तो नहीं हुआ तो 1 का 1 ही रह गया।
और नल में क्या होगा, या तो 4 इंक्लूड हो गया या तो नहीं हुआ। तो देखो क्या मेरे सारे सबसेट बन गए यहाँ पे 1 4 1 4 और नल। क्या बात समझ आ रही है? तो ये कौन सी टेक्निक हुई, पिक और नॉन पिक। या तो एक पर्टिकुलर एलिमेंट पिक होगा या तो वो एलिमेंट पिक नहीं होगा, एज सिंपल एज दैट। अगर मेरे पास 1 2 3 है तो या तो 1 पिक होगा या तो नहीं होगा, या तो 2 पिक होगा या तो नहीं होगा, या तो 3 पिक होगा या तो नहीं होगा। इसलिए यहाँ पे 2 इंटू 2 इंटू 2 दैट इज 2 टू द पावर n। n क्या है मेरा 3, 3 8 सबसेट्स बनते हैं मेरे। ठीक है, तो इसको मैं एक बार कोड करके दिखाता हूँ, फिर हम एक दो और ड्राई कर लेंगे। ठीक है, कुछ अगर अच्छा टेस्ट केस दे रखा होगा तो पहले इसे कोड करते हैं। अब देखो मैंने क्या बोला तुम्हें, मैं ये सब क्या करूंगा, इसको एक डेटा स्ट्रक्चर में सेव करूंगा 1 2 3 को, और क्या करूंगा एक इंडेक्स आई भी रखूंगा जो मेरा बताएगा करंट एलिमेंट कौन सा है। क्या ये बात क्लियर है? तो क्या मैं इसी फंक्शन में कोड कर सकता हूँ? नहीं, नहीं भी। क्योंकि मेरे पास इंडेक्स आई नहीं है वगैरह। तो मैं क्या करूंगा एक हेल्पर फंक्शन यूज करूंगा। ऐसे ही होता है। ठीक है, मोस्टली क्या होता है कि अगर हमारे पास पैरामीटर्स नहीं होते हैं जैसा हमें चाहिए, फंक्शन जैसा चाहिए हमें, तो हम एक नया फंक्शन बनाते हैं। क्लियर है? तो देखो एक तो मेरा आंसर होगा, एक तो मेरा वेक्टर और वेक्टर होगा जिसमें मैं सारे वेक्टर्स इंक्लूड करूंगा 2D वेक्टर के अंदर। ठीक है, आंसर। और एक होगा मेरा वेक्टर ए आ रहा है जिसके अंदर मैं डेटा स्ट्रक्चर मान के चलो। ठीक है, ये हो जाएगा डेटा स्ट्रक्चर। अब क्या करूंगा मैं रिकर्सिव कॉल करूंगा, रिकर्सिव। तो एक और ये साइन छोड़ दिया लेस देन वाला, अच्छा ठीक है, वो वेक्टर। हाँ तो रिकर्सिव कॉल करूंगा। इसमें क्या क्या दूंगा बताओ। एक तो आंसर दूंगा जिसमें मैं सारे वेक्टर इंक्लूड एक करूंगा, एक मैं डेटा स्ट्रक्चर दूंगा, ठीक एक है, नम्स भी एक जाएगा मैं इंडेक्स इधर। दूंगा, एक मैं नम्स दूंगा। क्या इतना इनफ है? अब देखो, अभी थोड़ा अगर नहीं समझ आया तो कोई दिक्कत नहीं, बेयर विथ मी, आ जाएगा सब कुछ। ठीक है, तो क्या होगा मेरा, एक तो या तो वॉइड लिख सकते हैं, वॉइड रिकर्शन लिख लेते हैं, क्योंकि हमें करना क्या है, रिकर्सिव है ना, चेंज करना। हमें बस आंसर के अंदर इंक्लूड करना है ना। इसके आंसर के अंदर इंक्लूड करते हैं सारे के सारे वेक्टर। देखो ये क्या है, एक 2D वेक्टर है, इसके अंदर हर एक वेक्टर क्या है मेरा एक एक सबसेट है। ये तो रिटर्न करना है मुझे। तो देखो इसके अंदर क्या क्या आएगा, पहले तो मेरा क्या हो रहा है, यहाँ पे एक 2D वेक्टर आ रहा है, तो 2D वेक्टर लिखना पड़ेगा मुझे। इसको ऐसे कर दो, 2D वेक्टर आंसर। फिर क्या होगा, एक वेक्टर ले रहा हूं मैं, डेटा स्ट्रक्चर, डेटा स्ट्रक्चर लेता हूँ। अब बोलो क्या मुझे इसको रेफरेंस लेना चाहिए, ऐसा रेफरेंस, क्योंकि उसी आंसर हाँ में मुझे सारे इंक्लूड करने हैं, है ना। बट मैं ऐसे डेटा स्ट्रक्चर को रेफरेंस नहीं लूंगा, ये बताता हूँ एक बार। ठीक है, इंट आई लूंगा, यहाँ पे क्या दूंगा, आई को इनिशियली 0, और यहाँ पे दूंगा नम्स को, नम्स को भी रेफरेंस दूंगा क्योंकि मुझे वही वेक्टर के सारे एलिमेंट्स चाहिए। अब समझो जरा, देखो पहले क्या होगा मेरा बेस केस, बेस्ट केस। दूसरा क्या होगा मेरा रिकर्सिव कॉल या स्मॉल कैलकुलेशन, रिकर्सिव कॉल या स्मॉल या फिर कैलकुलेशन, है ना, मतलब ऊपर नीचे ऑर्डर में जो भी रहेगा, बट ये दोनों चीजें। तो पहले क्या बोलता हूँ मैं, पहले रिकर्सिव कॉल या कैलकुलेशन को हम लोग जस्टिफाई करते हैं। तो बताओ यहाँ पे कैलकुलेशन क्या है, या तो मैं इस एलिमेंट को पिक करूं या ना पिक करूं, पुश बैक उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। देखो पहले मैं या तो पिक करूंगा 1 को या तो नहीं पिक करूंगा, उसके बाद मैं आगे जाऊंगा। तो पहले रिकर्सिव कॉल आएगा कि पहले कैलकुलेशन आएगा, बताओ जरा। कैलकुलेशन आएगा क्योंकि पहले हम पहले पिक कर उसके कैलकुलेशन, बाद ही जा रहे हैं। ठीक है, तो या तो मैं पहले पिक करूं या तो मान के चलो नहीं पिक किया, मैंने नहीं पिक किया, नहीं पिक किया। तो अगर नहीं पिक किया तो क्या होगा, मतलब मैं इस आई पे गया बट मैंने इस आई को एलिमेंट को इंक्लूड ही नहीं किया, तो मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा i+1। तो मैं सीधे आगे बढ़ जाऊंगा, क्या बोलूंगा मैं बोलूंगा रिकर्सिव ऑफ आंसर कॉमा डेटा स्ट्रक्चर कॉमा i+1, i+1 मतलब आगे चले जाओ, कुछ भी इंक्लूड नहीं किया मैंने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर। या तो मैंने क्या किया, पिक किया,
तो अगर पिक करूंगा तो क्या होगा, मैं डेटा स्ट्रक्चर में पुश बैक कर दूंगा, क्या पुश बैक करूंगा, नम्स ऑफ आई, मतलब मैंने आई को पिक किया है, मतलब मैंने अपने डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको डाला है, डेटा स्ट्रक्चर के अंदर उसको इंक्लूड कर दिया, और अब मैं आगे जाऊंगा। क्या बात समझ आती है सबको, क्या बात समझ आ रही है सबको? या तो मैंने पिक नहीं किया, मतलब मैं आगे वाले इंडेक्स पे चला गया, 1 के साथ मैंने कुछ किया ही नहीं, 1 को नहीं लिया मैंने, 2 पे चला गया मैं सीधे, या तो मैं 1 को इंक्लूड कर दिया उसके बाद 2 पे गया, 1 को इंक्लूड कर दिया मैंने इसके अंदर जैसे ये कुछ, फिर मैं 2 पे गया, और फिर 2 के बाद जाने के बाद वापस मैं सेम चीज किया, या तो मैं पिक करूंगा या तो नहीं पिक करूंगा। तो देखो अगर मेरा बेस केस क्या होना चाहिए, मेरा आई आगे जाते जा रहा है, पहले 1 पे था, फिर 2 पे था, फिर 3 पे था, तो मेरा बेस केस क्या होगा कि अगर मेरा जब आई आई नम्स डॉट साइज के बराबर आ चुका है, मतलब मेरे पास जो n-1 था उसको क्रॉस करके अब लास्ट इंडेक्स पे आ चुका है। क्या बात समझ आ रही है? देखो सबसे स्मॉलेस्ट वैलिड इनपुट क्या हो सकता है मेरा, कि मेरा जो नम्स है सबसेट वही 0, मतलब जो नम्स का है उसके अंदर कुछ एलिमेंट ही नहीं है, नल है। तो उस केस में क्या होगा, मेरा आई नम्स के बराबर होगा, नम्स के साइज के बराबर, क्योंकि मेरा आई भी 0 है इनिशियली और नम्स का साइज भी 0। तो क्या करूंगा मैं, देखो मेरे पास डेटा स्ट्रक्चर में क्या सेव्ड है, इस पॉइंट तक मेरे पास सेट डेटा में स्ट्रक्चर में क्या सब सेव हो चुका है, पूरा सबसेट सेव हो चुका है, पूरा सबसेट सेव हो चुका है, क्योंकि मैं यहाँ पे सेव या मतलब पिक या नॉन पिक करते हुए पूरे डेटा स्ट्रक्चर में सेव करते हुए आ रहा हूँ चीजें। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, आंसर डॉट पुश बैक डेटा एक स्ट्रक्चर नल और हो सेट जाओ पुश रिटर्न, कर। और हो जाओ रिटर्न, कि आंसर है पुश बैक कर दो डेटा स्ट्रक्चर को और रिटर्न। क्या बात समझ आ रही है? और यहाँ पे क्या रिटर्न करूंगा बताओ जरा, ये आंसर आंसर, क्योंकि देखो मैंने आंसर को क्या किया था, मैंने एज अ रेफरेंस दिया था, तो जो भी हो रहा है इस आंसर के अंदर सब कुछ सेव हो रहा है, तो इसी आंसर के अंदर इसी का नाम है वो आंसर, है ना? आई होप सबको समझ आ रही बात। ये बार इसको रन करते कोड को, फिर मैं तुम्हें वापस समझाता हूँ क्या लिखा है मैंने पूरा, ये बार करेक्टली रन हो जाए कोड पूरा। ठीक है रन हो गया, चलो अब देखो वापस से ये दिखाता हूँ एक बार चीज तुमको, कोई मुश्किल चीज नहीं, देखो कुछ मुश्किल चीज नहीं, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है, बस समझने वाली बात है। देखो क्या है, मैंने क्या बोला, मेरे पास 1 2 है और 3 है, ठीक है, मेरा इनिशियली आई कहाँ पे है, 0 पे। देखो पहले तो मैं सारे पैरामीटर समझाता हूँ, ये क्या है मेरा 2D वेक्टर जिसके अंदर मैं आंसर्स सारे स्टोर करूंगा, ये क्या है मेरा वेक्टर इंट डेटा स्ट्रक्चर, क्या है वेक्टर इंट डेटा स्ट्रक्चर, तो ये क्या होगा, इसके अंदर मेरे सारे आंसर स्टोर होते जाएंगे, क्या होते जाएंगे इसके अंदर आंसर मेरे सारे स्टोर होते जाएंगे। इंडेक्स क्या है मेरा, जिस इंडेक्स पे, जिस कौन से इंडेक्स पे हूं मैं अभी, जिसके बाद मुझे पिक या नॉन पिक करना है, और नम्स क्या है मेरा, नम्स तो ये दे रखा, ठीक है। तो क्या किसी को पैरामीटर्स में दिक्कत है, नहीं और किसी को भी मतलब एक बार डाउट पूछ लो, अगर किसी को दिक्कत है तो, पैरामीटर्स में किसी को दिक्कत है, जया, शर्मा जी, ओजस, पैरामीटर्स क्लियर है? इसमें हमारा मतलब जो डेटा स्ट्रक्चर है वो टेम्पररी हमारा वो दे रहा है ना, लाइक जो हमारा उसके हाँ सिर्फ इस फंक्शन के लिए यूज हो रहा है। हाँ, इस फंक्शन के लिए यूज होगा, अभी बताता हूँ कैसे। देखो जब मैं एक ही डेटा स्ट्रक्चर यूज कर रहा हूँ तो मेरे पास 2 to the power 8 आंसर कैसे बन रहा है, देखो जरा समझेंगे अभी जरा। बट क्या पैरामीटर्स अभी तक क्लियर है? बेस केस छोड़ते हैं अभी, ठीक है, बेस केस अभी हम लोग हटाते हैं। अभी मेरा आई क्या इनिशियली जब हम 1 पे, हाँ हाँ फंक्शन को कॉल करेंगे तो ये हाँ, डेटा स्ट्रक्चर का आर्गुमेंट क्या देंगे? डेटा स्ट्रक्चर का आर्गुमेंट क्या देंगे, डेटा स्ट्रक्चर देंगे। मुझे डेटा स्ट्रक्चर में पुश करना है, बट मैं इधर आई को चलाते जाऊंगा कि मुझे अब पहले 1 को मेन पुश करना था, अब 2 फंक्शन को में पुश करना कॉल करोगे? है। मेन से क्या कॉल करेंगे ऐसा? हाँ, हाँ ठीक है, देख लो, देखो मेन से क्या कॉल करेंगे, हमें क्या चाहिए इनिशियली, नल वेक्टर चाहिए, उसके अंदर हम आंसर को पुश करेंगे।
तो देखो मैंने यहाँ पे एक नल वेक्टर बना रखा है डेटा स्ट्रक्चर और उसको पुश किया है यहाँ से, मतलब मैंने रेफरेंस दिया है उसका, उसको मैंने भेजा है पास बाय कॉपी। देखो पास बाय कॉपी गया है, ठीक है, ये पास बाय रेफरेंस गया है और ये क्या गया है, पास बाय कॉपी गया है। आई होप सबको याद है जो मैंने पढ़ाया था, पास बाय रेफरेंस और पास बाय कॉपी। तो एज अ कॉपी गया है यहाँ पे डेटा स्ट्रक्चर। एक बार देखते तुम लोगों को समझ आएगा और अच्छे से। देखो मैं पहले गया i इज इक्वल टू 0 पे, तो या तो पिक होगा या तो नहीं पिक होगा। क्या बात क्लियर है? या तो पिक होगा या तो नहीं पिक होगा। तो मैं i इज इक्वल टू 0 पे गया तो क्या बेस केस चेक होगा, क्या मेरा i इज इक्वल टू नम्स डॉट साइज है? नहीं। तो या तो मैं पिक नहीं करूं, पिक नहीं करूं तो क्या होगा, मेरा नॉर्मल जो डेटा स्ट्रक्चर था एम्प्टी का एम्प्टी रह गया और i+1 पे चला गया मैं। किसके लिए? इस वाले के लिए। तो इस वाले के लिए मेरा i क्या हो गया, i इज इक्वल टू 1। क्या बात क्लियर है? i इज इक्वल टू 1। या तो मैंने, जब मेरा i इज इक्वल टू 0 था उसकी बात कर रहा हूं, या तो मैंने क्या किया, पिक कर लिया i इज इक्वल टू 0 के लिए। तो पिक हो गया तो मेरे डेटा स्ट्रक्चर में कैसे हो जाएगा, नल 1। और अब i क्या हो जाएगा मेरा, 1। 1 पे आ जाएगा। ठीक है, अब ये दो रिकर्सिव कॉल हुए। अब देखो क्या ये रिकर्सिव कॉल के बाद ये वाला फंक्शन अभी वेट करेगा, हाँ या ना? ये जी ऐसा भाई। कुछ चलेगा। देखो बताता हूँ मैं तुम लोग को, क्लास खत्म होने वाली है तो रुक जाओ, एक काम करते हैं नेक्स्ट क्लास में इसको एक बार समझते हैं, ठीक है, रिकर्सिव कॉल को। या तो कल की क्लास में समझते हैं हम इसको रिकर्सिव कॉल को, ठीक है, एक बार खुद से ट्राई करना इसका रिकर्सिव ट्री बनाने। हम लोग कल की क्लास में इसका रिकर्सिव ट्री देखेंगे एक बार, ठीक है। जी भाई। मैं इसका कोड भेज देता हूँ तुम लोग को। तो व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दे, टाइम कम है तो कॉपी। ओके ओके ओके, ठीक है, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, थैंक यू। थैंक यू।